2024 में भी मोदी लहर को देखते हुए विपक्ष के आंदोलनजीवी एजेंटों की नींद गायब हो गई है और अब वो अपने आप को बचाने के लिए विपक्ष के बीच मझधार में छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने दूर दूर तक नहीं टिक सकेगा। ऐसे में वो अब लाइन पर आ गए हैं। अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत वो व्यक्ति हैं जो विपक्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से बैटिंग करते हैं। किसानों के नाम पर इस बार की तो मोदी लहर में उनके भी पसीने छूटने लगे। मई आने से पहले राकेश टिकैत के माथे पर राजनीतिक पसीना आने लगा है। जून में तो लगता है राकेश टिकैत अपने घर से ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि उस समय पीएम मोदी की राजनीतिक तपिश ऐसी होगी कि क्या पता राकेश टिकैत वो झेल ही ना पाए। राकेश टिकैत को अपनी हैसियत वो भी राजनीतिक रूप से सही समझ में आने लगी है। उनको भारतीय किसान यूनियन के हालात भी समझ में आ गए हैं। तभी तो राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का ऐसा आदेश दिया जो अपने आप में ही बताने के लिए काफी है कि टिकैत की सारी राजनीतिक हेकड़ी खत्म हो चुकी है। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। टिकैत ने कहा कि वो चुनावों के दौरान किसी भी राजनीतिक दल की चुनावी सभा या मंच पर न जाएं। वो अपनी पसंद से किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं, लेकिन उम्मीदवारों के मंच से दूरी बनाए रखें। टिकैत ने एक पत्र में लिखा है कि संदेश संगठन के नाम पर भारतीय किसान यूनियन के सभी प्रदेशों और इकाइयों को अवगत कराया जाता है कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 होने जा रहा है, जो कि 7 चरणों में पूर्ण होगा। अभी सभी से विनम्र निवेदन और संदेश है कि कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसी भी पार्टी विशेष इत्यादि के मंच, कार्यक्रम, प्रचार प्रसार में शामिल ना हो। आगे उन्होंने लिखा कि वोट करना आप सभी का अधिकार है और उसके लिए आप स्वतंत्र रूप से किसी को भी वोट कर सकते हैं। पत्र में संदेश के साथ एक नोट भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया कि आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर इकाइयों का गठन और सदस्यता के कार्यक्रम जारी रखेंगे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो पूर्ण रूप से अराजनीतिक संगठन है। किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या फिर विरोध में लोगों को मतदान करने की सिफारिश नहीं करती है। हालांकि राकेश टिकैत खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं और इससे पहले आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर किसान यूनियन ने बीजेपी के कई नेताओं का कड़ा विरोध किया था। साल 2002 में भाजपा का ये मिथक टूट गया कि सिसौली विधानसभा पर उनके समर्थन के बिना कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं सकता। विपक्ष के साथ दिखते दिखते टिकैत की पकड़ ढीली पड़ गई। लोग अब टिकैत को भाव नहीं दे रहे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत ने खुलकर बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी उन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। ऐसे में इस बार लोगों की भावना को समझते हुए राकेश टिकैत खुद को पीछे ही रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।